नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में लॉकडाउन के चलते बंद रहीं दुकानें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर होने वाला गंगा स्नान स्थगित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के दिए निर्देश। आईटीबीपी के महानिदेशक के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी आवाजाही, पलायन रोकने का होगा प्रयास। और पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा देश का आखिरी गांव माणा। चमोली के अधिकारियों ने आज यहां चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग और सभी जिलाधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थितियों की समीक्षा की। उन्होंने फ्रंटलाइन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और जिलाधिकारियों को गंभीर कोरोना संक्रमित मामलों की निगरानी खुद करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्ध करवाया जाए तथा उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उसकी टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की देरी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के पॉजिटिव मामले बढ़ने की वजह से 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू किया गया है। जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी मजबूत हुआ है। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, टेस्टिंग मशीन और लैब की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन राशि उनके खाते में समय पर ट्रांसफर करने को कहा। बैठक में कहा गया कि कोविड-19 से जुड़े खर्च के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बैकलॉग की स्थिति न हो। इसके अलावा सभी जिलों को कोरोना जांच के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। जांच के लिए ट्रूनेट मशीनें और एंटीजन किट भी उपलब्ध कराई गई हैं। बैठक में उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से विनम्र व्यवहार किया जाए। जो भी जरूरी जांच हो उसे तत्काल किया जाए ताकि पर्यटकों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। कोशिश करें कि पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं। प्रदेश में 4 जिलों देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ अन्य सभी दुकानें आज बंद रहीं। चारों जिलों में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज अपेक्षाकृत कम गाड़ियां नजर आईं। हरिद्वार में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन किया गया। शहर की सीमाएं भी सील रहीं और यात्रियों को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यानी नार्सन बॉर्डर पर, जहां पर नाकेबंदी की गई है। यहां पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और उत्तराखंड में जो प्रवेश करना चाह रहे हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है कि 2 दिन के लिए यहां लॉकडाउन है। उधर हल्द्वानी में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहे। शहर के चौराहों पर पुलिस तैनात रही। लोगों को जागरूक करने के साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एसडीएम विवेक राय का कहना है कि कोरोना को देखते हुए लोग खुद भी लॉकडाउन चाहते थे। जनता भी उसमें सहयोग कर रही है। जनता भी महसूस कर रही है कि इस समय जो थोड़ा सा लोग जो है बढ़ रहे थे संक्रमण के दायरे में, उसको तोड़ने के लिए, उसके बीच में गैप लाने के लिए, लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए, पब्लिक प्लेसों में भीड़ भाड़ होने से रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन किया जाए। पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए लेबर्स हैं या कोई इंडस्ट्री है तो वो चल रही है। उधम सिंह नगर में भी बंद का असर देखने को मिला। हालांकि यहां टिड्डी दल के आक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने पेस्टिसाइड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी। अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के साथ पेस्टिसाइड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कुछ विशेष परिस्थिति हमारी ये भी है क्योंकि आवश्यक सेवाओं में छूट देनी थी,
साथ ही टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है, तो उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स की दुकानों को भी खुला रखा है ताकि किसान बंधु जो अपने स्तर से भी टिड्डी दल से बचाव के लिए कुछ दवा का छिड़काव करना चाह सकते हैं, उनको दवा प्राप्त हो सके। बाकी हमारे स्तर से व्यापक स्तर पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला लिया है। इसके लिए बीती 2 जुलाई को जारी गाइडलाइन में संशोधन कर नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनके तहत इन 4 जिलों में लॉकडाउन के 2 दिन आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें और होटल चालू रखने का फैसला लिया गया है। इन जिलों में कुछ शर्तों के साथ आवाजाही की छूट दी गई है। रविवार देर शाम इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई। लॉकडाउन का फैसला सरकार ने उन्हीं जिलों के लिए किया है जहां संक्रमण के मामले तेजी से आ रहे थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में 19 और 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या स्नान स्थगित कर दिया गया है। आमतौर पर इस दिन हरिद्वार में लाखों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार सोमवती अमावस्या पर घर पर ही रहकर प्रार्थना करें। इस बार हम माँ गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें, ताकि इस महामारी के काल में आप उत्तराखंड सरकार को सहयोग कर सकें। इस दौरान हरिद्वार की सीमाएं भी सील रहेंगी। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी छुपे शहर में प्रवेश करता है तो उसे अपने खर्च पर क्वारंटीन होना होगा। राज्य के महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण न फैले, इसे देखते हुए हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान पर रोक लगाई गई है। गर्मियों में सोमवती अमावस्या आती है, उसमें हरिद्वार में 40 से 50 लाख तीर्थयात्री स्नान हेतु आते हैं, श्रद्धालु स्नान हेतु आते हैं। इस वर्ष कोविड को देखते हुए हमने उसको, हरिद्वार प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि जब इतनी भीड़ होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना संभव नहीं है। तो अगर कोई भी 10 लोग भी कोविड पॉजिटिव हुए, संक्रमित हुए, तो वो फैलने की इसमें आशंका रहती है। उसी के दृष्टिगत इसकी अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT की संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना से इसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। शुक्रवार को ITBP के महानिदेशक SS देशवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक की। बैठक में ITBP से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सीमांत जनपदों के सीमा क्षेत्रों में ITBP की चौकियों को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तत्काल तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से सीमांत क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत कराई जाए। इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून के जिलाधिकारी को ITBP को फ्रंटियर हेडक्वार्टर के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ITBP को जोशीमठ कैंपस की जमीन पर स्वामित्व देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ITBP महानिदेशक को आश्वस्त किया कि सीमांत क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ाने और इन क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में ITBP दक्ष है, इसलिए पर्यटन और ITBP के अधिकारियों का वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो विंटर टूरिज्म सेल के साथ काम करेगा। इसके साथ ही मलारी, माणा, हर्षिल और नीलांग जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जाएगा।
देश के आखिरी गांव माणा को आइकॉनिक विलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि यहां भी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। माणा गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि यहां स्थित गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल का नव निर्माण किया जा रहा है। चमोली के अधिकारियों ने आज यहां चल रहे नवनिर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 8 करोड़ की योजनाएं हमारी वहाँ पे चल रही हैं। उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग है और वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा और मल्टी पर्पज हॉल और एम्फी थिएटर। तो वहाँ पे सुंदरीकरण के लिए वहाँ पे निरीक्षण किया गया और इन सब जगहों पर कार्य प्रगति पर है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पूरे गांव का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। प्रवेश द्वार को पहाड़ी शैली में तैयार करने की योजना है। मुख्य मार्गों पर टाइल्स की जगह पहाड़ी पत्थर लगाए जाएंगे। पटाल वाला सिस्टम जो गांव के होते हैं, वो रेलिंग, वो सब सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए म्यूरल्स और पेंटिंग्स ये सब कराई जा रही हैं ताकि आने वाले समय में जो बद्रीनाथ में हमारे पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनके लिए एक पर्यटन ग्राम के रूप में माणा ग्राम को सैचुरेट करने का प्रयास है। माणा गांव बद्रीनाथ तक आने वाले यात्रियों के लिए एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उधम सिंह नगर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कूड़े के निस्तारण के लिए स्थापित ट्रॉमल कन्वेयर मशीन का बटन दबाकर उद्घाटन किया। ये मशीन हर महीने 6000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करेगी। इस दौरान उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि रुद्रपुर की कई वर्षों से चली आ रही कूड़े की समस्या का निस्तारण आज से शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा बायोगैस प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने जो बहुत दिनों की एक समस्या थी और कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ और चट्टा था, उसके निस्तारण के लिए आज से काम शुरू हो गया है और उस निस्तारण करने के बाद बायोगैस का प्लांट भी यहाँ लगाने के लिए पूरी प्लानिंग उन्होंने बनाई है और इसके लिए एक कंपनी का चयन हो गया है और वो इसके तुरंत बाद उसका काम भी शुरू हो जाएगा। और ये वर्षों पुरानी जो समस्या रुद्रपुर की थी। मुख्य नगर आयुक्त जय भारत ने बताया कि इस मशीन से निकलने वाली मिट्टी में नमी की जांच कर कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। 20 mm का जो ट्रॉमल लगा है, 20 mm से जो कम की चीज़ें होंगी, यानी कि उसमें बजरी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर मिट्टी होती है, वो कन्वेयर बेल्ट से एक तरफ गिर जाएगी और जो शेष चीज़ें होंगी वो दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट से चली जाएंगी। मुख्य नगर अधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अपनी तरह की ये पहली बड़ी मशीन है जो मिट्टी, कंकड़ और पॉलीथीन जैसे अलग अलग कचरे को पृथक कर देगी। इस मशीन से प्रति माह 6000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण हो सकेगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज पौड़ी के कलजी खाल विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए 3 मोटर मार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 4 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से निर्मित कलजी खाल डुंगरा सूजा खाल मोटर मार्ग, 7 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित खांडियू सैंड भुवनेश्वरी मोटर मार्ग और 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बना प्रेमनगर गडोली खंडाह मोटर मार्ग शामिल है। केंद्र की इस योजना के तहत जिले में 103 मोटर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या भी दूर होगी। ऐसे नहीं तो पानी की भी योजना है, बहुत सारे जो पंपिंग योजना है उसमें भी जो केंद्र की योजना है, हर घर को नल, हर घर को पानी और 22 तक सबको मिल जाएगा, उसमें भी तेजी आई है। उसमें भी कई करोड़ों रुपया इस विधानसभा के अंदर भी है, अन्य विधानसभा में भी कहीं पंपिंग शुरू हो गए और कहीं प्रारंभ होंगे। वहीं कलजी खाल की ब्लॉक प्रमुख बीना राणा ने अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस डुंगरा मोटर मार्ग का आज माननीय सांसद जी ने जो शिलान्यास किया है, इस रोड के लिए काफ़ी समय से लोग प्रयास कर रहे थे और आज ये
7 किलोमीटर की डुंगरा को जोड़ने वाली रोड का आज शिलान्यास हुआ है। तो इससे 5-6 हज़ार लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की बैठक हुई। बैठक में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप नायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्य सचिव ने डेयरी की परियोजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवासी युवाओं को डेयरी, भेड़ पगड़ी पालन, मत्स्य और अन्य कुटीर उद्योगों से जोड़ने को कहा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि दुग्ध विकास परियोजना में वर्ष 2019-20 का लगभग 40 करोड़ रुपए शेष है। दुग्ध विकास विभाग ने दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनाई हैं। इसके साथ ही सहकारी डेयरी फार्म, मिल्क पार्लर, पशु मेले जैसे कार्य किए गए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में लॉकडाउन के चलते बंद रहीं दुकानें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर होने वाला गंगा स्नान स्थगित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के दिए निर्देश। आईटीबीपी के महानिदेशक के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी आवाजाही, पलायन रोकने का होगा प्रयास। और पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा देश का आखिरी गांव माणा। चमोली के अधिकारियों ने आज यहां चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।